नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, मकसद, क्यों बनाया गया ये एक्ट को। तो पहला है दोस्तों, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम चीटिंग, यानी कि कंज्यूमर को चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस कानून को बनाया गया। अब कैसा धोखाधड़ी? मान लीजिए आपको सेलर ने ख़राब चीज़ बेच दिया, ब्रोकन चीज़ बेच दिया या एक्सपायर्ड माल बेच दिया, ठीक है। तो आप इस कानून का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं या नया प्रोडक्ट की मांग कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक शैम्पू ख़रीदा, वो शैम्पू एक्सपायर्ड निकला, दुकान पे जाएंगे या आप कंप्लेन करेंगे नया प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या फिर आप पैसा रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये जो कानून है आपको चीटिंग होने से बचाएगा, आपके साथ चीटिंग होने से बचाएगा। दूसरा, स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी सेलर है, गलत काम कर रहा है, जैसे कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है लोगों के साथ, तो उसको रोकेगा। जैसे कि मान लीजिए एक एडवर्टाइजमेंट है, टीवी पे दिखा रहे हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट है जो प्रॉमिस कर रहा है कि आप अगर ये फिटनेस बैंड पहनेंगे तो आपका बीपी पता चल जाएगा, आपका बीपी ट्रैक हो जाएगा। आपने ख़रीदा और वह काम नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाए टीवी पे। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को कौन रोकेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तीसरा, टू सॉल्व कंज्यूमर कंप्लेंट फास्ट। कंज्यूमर की भी जो भी कंप्लेंट है उसको तुरंत सॉल्व करेगा कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके लिए 3 लेवल बनाए गए हैं, 3 लेवल के कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा नेशनल लेवल। मान लीजिए कैसे कैसे काम करेगा। अगर आपने ऑनलाइन कोई जूता ख़रीदा है, जूता की जगह आपका कुछ और चीज़ आ गया है और कंपनी आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे? ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। तो कंज्यूमर को फास्ट कंप्लेन करने की भी सुविधा दिया है कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने, ठीक है। चौथा, आपको टू गिव अ लीगल राइट टू कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को लीगल राइट्स दिए हैं। क्या क्या राइट्स दिए हैं? आप सेफ़ रहेंगे, आपका सेफ़ रहने का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज़, आपको चूज़ करने का अधिकार है। चौथा, राइट टू बी हियर्ड, आपकी बातों को सुनने का अधिकार है सभी को। और राइट टू रिड्रेसल, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, कंप्लेन, उसको सुनने का भी सबको अधिकार है, मतलब सॉल्व करने का अधिकार है, ठीक है। आपका अगर कोई कंप्लेन है तो उस कंप्लेन का सॉल्यूशन लेने का आपका अधिकार है, ठीक है। और लास्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि आपको अवेयर होने का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक मेडिसिन खरीदा, ठीक है, विदाउट नोइंग द एक्सपायरी डेट और साइड इफ़ेक्ट, बिना एक्सपायरी डेट या साइड इफ़ेक्ट जाने बगैर आपने एक मेडिसिन खरीदा, ठीक है। तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यू वी आर नॉट इन्फॉर्म, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते थे, आपको जनाया नहीं गया था, ठीक है। पांचवा, टू मेक कंज्यूमर अवेयर, आपको जागरूक करता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कैसे? बहुत से लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये लॉ क्या कर देता है? ये जो कानून है लोगों को टीच करता है, यानी कि सिखाता है, पढ़ाता है। कैसे? आपने टीवी पे देखा होगा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि बोला है कि अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो रहा है, कोई भी दुकानदार आपसे ओवर चार्ज कर रहा है, तो आप ही हमारी दी हुई हेल्पलाइन पे कॉल करिए, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का अवेयर, यानी कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, टीच किया जा रहा है उन लोगों को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये सब उद्देश्य है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।